मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार ये बताएंगे कि पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई। सबसे पहले तो यही बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। बताइए भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग अरजीत, गुड मॉर्निंग अभिषेक, पंकज, सभी को गुड मॉर्निंग। मिजानुर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आइए, सभी स्टूडेंट फटाफट से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमन। क्लियर है ऑडियो वीडियो, क्लियर है एकदम। वेरी नाइस भाई, बहुत ही प्यारे बच्चों को। देखिएगा, कहाँ तक हो गया था। हाँ, सिंस 4 पढ़ रहे थे हम, ठीक है। देखो एक बार फिर से बता देती हूँ कि कल क्या स्टार्ट किया था। कल हमने यहाँ से जैसे स्टार्ट किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने स्ट्रक्चर समझा था। जल्दी से फटाफट लाइव जुड़ेंगे सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग भानु, गुड मॉर्निंग कन्हैया, गुड मॉर्निंग आनंद, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, बेबी की तबीयत अभी ठीक है। उसका हाथ पे स्वेलिंग आ रखी थी, एक्चुअली कोई मच्छर वगैरह ने काट लिया था शायद, जिसकी वजह से स्वेलिंग थी। अब ठीक है, वो इचिंग कर रही है बस थोड़ा। चलिए गाइस, अभी जब तक जो मैं माइक चाहती हूँ जब तक वो नहीं आता, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको वॉइस का। बाकी मैं जोर से बोलूँगी अभी तो आ जाएगी, ठीक है। अब बाकी आपने ईयरफोन्स कनेक्ट कर लीजिए। अब बिल्कुल ही दिक्कत हुई तो फिर वही कल की तरह पकड़ लेंगे उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। अभी मैं थोड़ा स्लो बोल रही थी। अब देखो, अब देखो, अभी क्लियर है ना वॉइस। नहीं, आज एक ही क्लास है, 11 to 12। कोई बात नहीं मानशु, आप जो भी आपके पास स्पेयर टाइम होता है उसमें अपनी क्लास को जो रह गई है आपकी उनको पूरा कर लीजिए, और उसके बाद फिर लाइव क्लास को पकड़ लीजिए जल्दी से, ठीक है। संडे ऑफ होता है, जब भी आपको टाइम मिले, इतना बड़ा दिन होता है, छोटी छोटी क्लासेस होती है, फटाफट उसको कंप्लीट करके। वॉइस बहुत कम है, ठीक है, करते हैं अब इसका जुगाड़, कुछ करते हैं, कुछ तो करेंगे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी बताइए, अभी ठीक है वॉइस। कुछ चेंजेस किए हैं, अगर हो गया हो बेटर तो। अभी ठीक है वॉइस, आवाज़ सही आ रही है अभी। अभी जैसे पढ़ाऊंगी तो फ्लो फ्लो में थोड़ा अच्छे आएगी, तो डोंट वरी, ठीक है। वॉइस क्लियर है, चलिए वॉइस क्लियर है भाई। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने स्ट्रक्चर समझा था, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर समझा था। ये सब कुछ आपने नोट कर लिया था, ठीक है। तो हम दो दो करके टेंस उठा रहे हैं, तो आज हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम इन दोनों को पढ़ लेंगे हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वॉइस सही है, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पे देखिए, फिर हमने सेंस पढ़ा था कि सेंस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दिए थे, ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया था। फिर हमने देखा था कि 4 को कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और 4 होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। 4 होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो ये सब कुछ आपने नोट कर लिया था। फिर हमने देखा था कि 4 के यूजेस, कहाँ कहाँ हम 4 को
यूज़ करते हैं। आपने जो आज तक सिर्फ रटा हुआ था कि भाई सिंस और फोर सिर्फ वहीं लगाते हैं जहाँ पे टाइम आ रहा होता है, तो वो हमने कल देखा था कि यहाँ पे फोर को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम वहीं लगाते हैं जहाँ पे टाइम हो, और भी बहुत सी चीज़ें आपने देखी थी जहाँ पे हमने फोर को लगाया था। वो सारी बातें हमने कल कर ली थी। सारे एग्जाम्पल्स जो थे हमने देखा था कि फोर को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो लगाते ही हैं, साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट में भी लगाया था, है ना। सारी चीज़ों पे कल बात की थी। जिन भी स्टूडेंट्स ने कल की क्लासेस मिस की थी, कल की क्लासेस नहीं की थी, तो उनको एक बार से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था, फोर कंप्लीट कर लिया था। फिर सिंस को लेके कुछ पॉइंट्स थे, अब सिंस के यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने फोर के यूज़ पढ़ लिए थे, अब सिंस को लेके पढ़ते हैं। सिंस कहाँ पे यूज़ होता है भाई? सिंस कहाँ पे यूज़ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ही हैज़ बीन डूइंग सो सिंस सेंचुरीज। बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? ही हैज़ बीन डूइंग सो सिंस सेंचुरीज, बताइए। ग्रेट। ठीक है, गलत है। देखो यहाँ पे सेंचुरीज तो लिख दिया, पर ये नहीं बताया कि कौन सी सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी, ठीक है। तो जब फिक्स नहीं है सेंचुरी, अगर बता देता, मेंशन होता कि कौन सी सेंचुरी, तो हम वहाँ पे सिंस लगाते, बट मेंशन नहीं किया गया है कौन सी सेंचुरी है, इसलिए ये आपके साथ सिंस नहीं लेगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4 सेंचुरीज। ही हैज़ बीन डूइंग सो, वो ऐसा करता आ रहा है सदियों से, है ना। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखो, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से खेल रहे हैं। आपको बताया था ना, जो हमारे पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं उनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, कल पढ़ाया था, है ना। पार्ट्स ऑफ द डे के साथ मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, सनसेट, सनराइज, डॉन, डस्क, सब लिखवाए थे आपको कि इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मॉर्निंग लिखा हुआ है, सिंस का यूज़ किया गया है, इसका मतलब सेंटेंस एकदम ठीक लिखा हुआ है, कोई भी गलती इसमें नहीं है। सेकेंड सेंटेंस एकदम ठीक है, ठीक है। बानू कह रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कोई डाउट नहीं रहता। ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, बट आप लोगों को अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना भी है और एग्ज़ाम भी क्रैक करके दिखाना है, तब मेरे पढ़ाने का मुझे लगेगा कि एक्चुअल में कोई फ़ायदा हुआ है, फिर मिलने आना है, ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक करके इस बार बहुत सारे बच्चों का, जिनका एग्ज़ाम क्रैक हुआ, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, बच्चे मिलने भी आए। आप लोगों को भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम क्रैक करना है और उसके बाद फिर मिलने आना है। चलिए, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 5 days ago। देखो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना ही होता 5 days, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, देखो यहाँ पे देखो, फॉर सम डेज, फॉर मैनी डेज, फॉर 5 hours, फॉर 4 days भी लिखवाया था मैंने आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर चीज़ें होती हैं कि 4 दिन, 5 दिन, कौन से 4 दिन, कौन से 5 दिन मेंशन नहीं किया गया, तो डेफिनेटली हम 4 का यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे जो आपको बोला गया है ना, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 5 days ago, पिछले 5 दिन, ठीक है। अगो वर्ड जोड़ने से क्या हो गया? पिछले 5 दिन। तो आपने मेंशन कर दिया ना, आपने बता दिया कि पिछले 5 दिन, तो इसलिए ये अपने साथ क्या लेगा? सिंस लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर खाली 5 days होता तो हम यहाँ पे 4 का यूज़ करते। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, उसको 5 दिन के लिए बुखार रहा, है ना। लेकिन हमने पिछले 5 दिन अगो लगा के बता दिया कि पिछले 5 दिन से वो बुखार से पीड़ित है, ठीक है। तो इसीलिए जो सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आप यहीं पे इसके आगे, जहाँ भी आपके पास नोटबुक में स्पेस हो, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना कि जब भी आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, जब भी आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो प्लस अगो साथ में लिखा हो, तो वो क्या हो जाएगा? पिछले इतने दिन, पिछले 5 दिन, पिछले 4 दिन।
तो साथ में अगर अगो लिखा हुआ है तो उसके साथ फिर आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, सिंस प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्लस अगो। इसको इस सेंटेंस के नीचे लिख लेना। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है बात? इसको इस सेंटेंस के पॉइंट को नीचे लिख लेना। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या बोली गई है? तुम इतने प्यारे बच्चे हो, आई तो होगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे। इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे। बताइए सेंटेंस सही है कि नहीं है? बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे। बताइए गाइस। गलत है। चलिए वेरी नाइस। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, बिल्कुल गलत सेंटेंस लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा इसमें गलती क्या है, ये आपका 4 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसको हटा लीजिए आप क्योंकि ठीक हो गया है ये। तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे आपके पास ऑल प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, ठीक है, जब आपके पास ऑल प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है तो उस केस में आप उसके साथ 4 ना तो 4 लगाते हैं ना ही सेंस लगाते हैं, ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो अगर आपको कहीं भी ऑल प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम नज़र आ रहा है और उससे पहले अगर आपको 4 लिखा हुआ नज़र आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि जो ये 4 है ये आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्लस ऑल प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑल डे। ठीक है, तो उसके साथ आप 4 का यूज़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, पूरा दिन बारिश होती रही है ना। लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ जाता है थोड़ा सा। आप पहले कॉपी कर लीजिए इसको। सॉरी गाइज, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैंने सोचा कुछ खाया नहीं इसलिए बहुत ज़ोर से भूख लगी है। इतना आप नोट करेंगे, बीच बीच में खाती रहूँगी। ठीक है, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? कॉपी कर लिया, नोट कर लिया सबने? खाएंगे आप लोग भी बातू के पराठे? गाइस माइक ऑर्डर किया हुआ है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इससे पढ़ाना पड़ रहा है। जब स्टूडियो रेडी किया था उसी माइक की बात हुई थी, सनाइजर का माइक होता है जो यहाँ पे लगता है, बस शॉर्टेज की वजह से भी इससे काम चलाना पड़ रहा है। 2-4 दिन में उम्मीद है कि आ जाएगा, फिर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस कुछ भी है ना, वॉइस की कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आई होप कि अभी भी नहीं हो रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अभी भी सब कुछ सही चल रहा है, बट उसके माइक के आने के बाद सब कुछ एकदम रिजॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जो हमने 2 टेंस उठाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इन दोनों टेंस से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स इज गिवन इन अ सेंटेंस। कॉन्सेप्ट पढ़िए, देखिए, इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स इज गिवन इन अ सेंटेंस, अगर इनमें से कोई वर्ड सेंटेंस में दिया गया है, अगर इनमें से कोई वर्ड सेंटेंस में दिया गया है तो जनरली वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जनरली हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है,
हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर इन शब्द में से कोई शब्द वाक्य में दिया गया है, अगर इन शब्दों में से कोई शब्द वाक्य में दिया गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आ जाओ पिंटू बोल रहा है कि मैम मैं क्लास में लेट आया हूँ, तो मैं पीछे से नोट करता हुआ आ रहा हूँ। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी करके पकड़ लोगे लाइव। अभी बहुत ज़्यादा नहीं कराया, एक ही पेज कराया। आनंद, आपको जो भी प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं, मैंने मैसेज पढ़ा था आपका व्हाट्सएप पे। ठीक है, अभी क्या होता है ना, देखो आपका मैसेज पढ़ लिया मैंने, रिवर्ट भी कर दिया, उसके बाद फिर चीज़ें इधर उधर हो गई, मैं बिजी हो गई किसी और चीज़ों में, है ना। तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से अभी क्लास के, अभी इसके बाद तो फिर क्लास है, आप मुझे 1 बजे के बाद मैसेज डालना। ठीक है, करते हैं जो भी सॉल्यूशन होगा, चलेगा। तो ये वर्ड्स में से कोई भी वर्ड, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, सो फार, येट, इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखता है तो आप कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कुछ भी दिख जाए, रिसेंटली, सो फार, है ना, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, कुछ भी दिख जाए तो आप क्या लगाएंगे? वेरी नाइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे आप, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखिए। देखिए जितने भी ये वर्ड्स हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आएंगे, सीधा सीधा आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाइएगा। अब यहाँ पे जो शुरू के 3 हैं, ये रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, ये तीनों वर्ड्स जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये जनरली हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, इनको हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। सो फार एक ऐसा वर्ड है जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में भी लगाया जा सकता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी लगाया जा सकता है। गुड मॉर्निंग भाई, जो स्टूडेंट्स लेट जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। कल से टाइम पर आइएगा और लाइव ही क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, तो सो फार को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज कर लेते हैं। लेकिन येट जो है, येट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो सो फार को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर लेते हैं और येट को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अब रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, ये तो आपको पता ही है, रिसेंटली मतलब अभी अभी, ऑलरेडी मतलब ये काम हम पहले कर चुके, जस्ट नाउ भी मतलब अभी अभी। ठीक है, सो फार का मतलब क्या होता है और येट का मतलब क्या होता है? येट का मतलब होता है अभी तक। हिंदी क्या होती है इसकी? अभी तक। और सो फार की हिंदी भी यही सेंस लगभग निकल के आती है, अभी तक। ठीक है, अभी तक लिख लीजिए फटाफट से। सो फार का मतलब भी सेंस भी लगभग यही निकल के आती है, अभी तक, और येट का सेंस भी निकल के आता है, अभी तक। ठीक है, चलिएगा। देखिए सेंटेंस समझते हैं। रिसेंटली आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस, कह रहा है अभी अभी मैं अपने अंकल के घर गया था। अब देखो आपने इसको क्या कर रखा है, फिलहाल अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पढ़ा चुकी हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो फिलहाल ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब तो ये हो गया कि मैं अपने अंकल के घर गया था, है ना, गया था। लेकिन अभी वो कह रहा है रिसेंटली, अभी अभी गया हूँ। तो जो कोई काम खत्म हो गया हो, एक्शन कंप्लीट हो गया और वो भी अभी अभी हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसीलिए रिसेंटली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप वेंट नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे आप वेंट नहीं लगा सकते। क्या लगाओगे? परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम? अभी तो बताया, देखो कॉन्सेप्ट्स कराए ना अभी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखवाया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर लिखवाया। ठीक है, हाँ पिंटू बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे आई और फिर ये हो गया आपका हैव, आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन, आई हैव गोन।
ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, आई हैव गॉन। क्लियर है, आई हैव गॉन, क्योंकि देखो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो मुझे थर्ड फॉर्म का यूज करना है ना हैज हैव के साथ। तो बताओ सबको समझ आया, आई हैव गॉन करना होगा मुझे। क्लियर है, वेंट को हटा के आई हैव गॉन। सेकंड सेंटेंस देखिए, वी हैव नॉट विजिटेड देयर येट, हम अभी तक वहां नहीं गए। वी हैव नॉट विजिटेड देयर रिसेंटली, रिसेंटली इसमें लिखा हुआ है, बट आपको बताया ना कि रिसेंटली ऑलरेडी जस्ट नाउ, इनको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास वर्ड है येट। ठीक है, हम अभी तक वहां नहीं गए हैं, तो यहाँ पे रिसेंटली नहीं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, येट का यूज करेंगे। वी हैव नॉट विजिटेड देयर, वी हैव नॉट विजिटेड देयर येट, हम अभी तक, है ना, हम अभी तक वहां पर नहीं गए हैं। ठीक है, हम अभी तक वहां नहीं गए हैं। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है मैम नोट हटा दो, पॉजिटिव सेंटेंस में रिसेंटली को यूज किया जाता है, नोट हटा दो। भाई नोट हटा दूंगी तो सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा ना, सेंटेंस कह कुछ और रहा है, आप बना कुछ और दोगे। अपनी तरफ से नहीं हटाना है, जो वो कहना चाह रहा है उसी पे कायम रहो। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मैं वहां पे अभी तक नहीं गया, आपने नोट हटा के उसको बना दिया कि मैं अभी अभी वहां पे गया, है ना। आई हैव विजिटेड देयर, रिसेंटली मैं अभी अभी वहां पे होके आया हूँ, तो सेंटेंस तो आपने पूरा ही उल्टा कर दिया। तो अपनी तरफ से नोट नहीं हटा सकते हो, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहने देना है, उसके हिसाब से आपको रिसेंटली की जगह येट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई। थर्ड सेंटेंस देखिए, सो फार ही डिड दैट वर्क ओनली टू अपीज हिज सेनाइल पेरेंट्स। कह रहे कि अभी तक उसने जितना भी काम किया है अपने बूढ़े माँ बाप को सेटिस्फाई करने के लिए किया है। अपीज का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, अपीज का मतलब होता है सेटिस्फाई, संतुष्ट, सेटिस्फाई। ठीक है, और सेनाइल पेरेंट्स मतलब, सेनाइल मतलब एजेड, सेनाइल पेरेंट्स मतलब बूढ़े माँ बाप, एजेड पेरेंट्स। ठीक है, सेनाइल वर्ड ध्यान रखिएगा होता है किसके लिए, एक रूट भी है। ठीक है, सेनाइल ध्यान रखिएगा, कैसे जब भी कहीं नजर आएगा तो किससे रिलेटेड होगा, सेनीसाइड। यहाँ से हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक वर्ड भी बनता है सेनीसाइड। और सेनीसाइड, सेनी यहाँ पे देखो, सेनाइल से सैरी निकाला है ना, तो सेनी यहाँ पे एजेड के लिए हो गया, और साइड का मतलब होता है हत्या, किलिंग, है ना। तो बूढ़े लोगों की हत्या करने को बोलते हैं सेनीसाइड, ये वोकैबुलरी में वर्ड भी आएगा, तो ये रूट वर्ड ध्यान रखिएगा। सेनी वर्ड आपको नजर आ रहा है तो वो रिलेटेड होगा किससे, एजेड से। तो सेनाइल पेरेंट्स मतलब बूढ़े माँ बाप, सेनीसाइड मतलब किलिंग ऑफ एजेड पर्सन, किसी एजेड पर्सन की हत्या करना, उसी को हम सेनीसाइड कहते हैं। इसको हम वोकैबुलरी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सो फार ही डिड दैट वर्क, अभी तक उसने जो भी काम किया, ओनली टू सेटिस्फाई हिज एजेड पेरेंट्स। तो यहाँ पे सो फार लिखा हुआ है, और आप जानते हैं कि सो फार को तो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लेकिन आप जानते हैं कि सो फार लिखा हुआ है, तो टेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे डिड नहीं लगाओगे ना, डिड गलत हो गया, ये क्या लगाओगे फिर बताओ, डिड नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, लाइव क्लास चल रही है कश्यप जी। ठीक है, पिंटू बोल रहे मैम प्लीज 2 मिनट वेट करना, बस मैं आ रहा हूँ पीछे से, लाइव पकड़ रहा हूँ क्लास। आ जाओ तुम आ जाओ, एकदम मैं थोड़ा और आगे चली जाऊंगी, तुम आ जाओ आराम से। चलो, तो यहाँ पे सो फार ही डिड दैट वर्क, डिड नहीं आएगा, हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है ना, इसीलिए देखिए ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकेंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और हैज हैव का यूज करते हैं, तो इसीलिए डिड की जगह क्या लगेगा, हैज डन। ठीक है, हैज डन, ही हैज डन। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट बना। ठीक है, डन, डन लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ही हैज डन। क्लियर है बात सबको, बहुत ही प्यारे बच्चे हो गई। शी हैज नॉट कंप्लीटेड इवन वन पीस ऑफ वर्क सो फार, कह रहे अभी तक उसने वन पीस ऑफ वर्क भी कंप्लीट नहीं किया है। बताइएगा भाई, सेंटेंस सही है गलत है, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए इस पे। सेंटेंस सही है गलत है, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में। ही हैजंट कंप्लीटेड इवन वन पीस ऑफ वर्क सो फार, बताया ना कि सो फार को आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लगा सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव था तो आपने सो फार का यूज कर लिया, नीचे वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो भी आप सो फार लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह लग जाता है ये कि भाई उसने अभी तक, देखो सो फार की सेंस क्या आ रही है, अभी तक
उसने अभी तक वन पीस ऑफ वर्क भी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलती इसमें नहीं है। ठीक है, हैज नॉट कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट ही इसको बना रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम येट टू पे द फीस। आई एम येट टू पे द फी। चलिए अब आप लोगों की थोड़ा सा दिमाग चेक करते हैं कि कितना चलता है। चलो बताओ फटाफट से, फिफ्थ सेंटेंस सही है या गलत है? आई एम येट टू पे द फी। फिफ्थ वाले सेंटेंस के बारे में अपनी राय व्यक्त करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में, बताइए, और साथ साथ नोट भी कर लेंगे भाई। चलिए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं गलत है, गलत है, गलत है, सबका सबने बोला गलत है, सबने बोला कि गलत है। सब कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन मेरा कुछ और ही कहना है, मेरा कुछ और ही कहना है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। कश्यप कह रहे हैं कि मैम नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, बाद में देख सकता हूँ कि हाँ जी बिल्कुल बाद में देख सकते हैं आप, लेकिन देखना नहीं है बाद में। अभी नेट नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, लेकिन कल से लाइव ही क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, कल से लाइव ही अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पा रही है किसी वजह से तो फिर देख सकते हैं आप रिकॉर्डेड। आई एम येट टू पे द फी, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे क्योंकि सब बच्चों ने रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत है, रॉन्ग, गलत है, गलत है, इनकरेक्ट, कुछ कुछ अपने अपने लैंग्वेज में लिख के भेजा हुआ है कि गलत है, गलत है, गलत है, कि वो ये सोच के कि यहाँ पे तो मैम ने बताया कि येट को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया सेकेंड सेंटेंस में, तो फिर ये सही कैसे हो गया? आई एम येट टू पे द फी, आई एम येट टू पे द फी, तो ये सही कैसे हो गया? क्योंकि उसने ना एग्जामिनर ने फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि इसको ना जो सेंस है ना इसकी वो नेगेटिव ही रखते हैं, बस नॉट नहीं लगाते इसमें। अब आप इस सेंटेंस की सेंस देखेंगे ना तो नेगेटिव ही है, बस उसने नॉट नहीं लगा रखा। भाई वो कह रहा है कि आई एम येट टू पे द फी, मैं अभी फी पे करने के बाकी हूँ, मतलब मैंने फी पे नहीं की है। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, रिसेंटली का मतलब पूछ रहे हैं पिंटू, रिसेंटली मतलब अभी अभी। ठीक है, तो आई एम येट टू पे द फी, मैंने फी पे अभी नहीं की है, यही तो कह रहा है। आई एम येट टू पे द फी, मैं फीस पे करने के लिए अभी बाकी हूँ, मतलब मैंने फी पे नहीं की है। तो आप ये सोचिए कि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैं इसी सेंटेंस को देखो ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई हैवंट, ये आई हैव नॉट पूरा खोल के लिखो अगर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे हो तो। आई हैव नॉट पेड, आई हैव नॉट पेड द फी येट। मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, मीनिंग में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आई हैव नॉट पेड द फी येट, मैंने अभी तक फीस पे नहीं की है, मैंने अभी तक फी पे नहीं की है, और वो भी तो यही कह रहा है कि आई एम येट टू पे द फी, मैं फीस पे करने के लिए बाकी हूँ। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है आपको यहाँ से कि ये नहीं रटना है नॉट के पीछे पड़ गए बस, कि अगर नॉट लिखा मिलेगा तो नेगेटिव मानेंगे, नहीं तो नेगेटिव नहीं मानेंगे। सेंस तो देखो वो नेगेटिव ही सेंस आ रही है। ठीक है, मैं बाकी हूँ फीस पे करने के अभी, है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, इसलिए वो भले ही उसमें नॉट नहीं लगा लेकिन सेंस कैसी है अभी भी स्टिल नेगेटिव है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। चलो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कहीं मिल गए तो बता देना, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इतने सही तरीके से समझाए जा रहे हैं आपको। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने बहुत मेहनत की फिर भी फेल हो गया बेचारा, है ना? ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से किसी भी स्टूडेंट के लिए मुझे बोलना ना पड़े कि उस बेचारे ने मेहनत बहुत की थी बट वो फेल हो गया। किसी के लिए ना बोलना पड़े मुझे ये बात।
करेक्ट है, तो स्टूडेंट्स बोल रहे करेक्ट है, डर गए अब, बोल रहे कि मैम ने भी येट को करेक्ट कर दिया, ऊपर वाले में ये भी सही होगा बेचारा, है ना, कि ऐसा ना हो कि रॉन्ग बोल के फंस जाए। चलो देखते हैं। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। देखो मैंने बोला कि येट को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और येट का मतलब क्या होता है, अभी तक, ठीक है, अभी तक। तो येट को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, लेकिन जब उसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आ रहा होगा, अभी तक, उसने अभी तक ये काम नहीं किया है, वो अभी तक वहां पे नहीं गया है ना, हम अभी तक अपने अंकल के घर नहीं गए हैं, मैंने अभी तक फीस पे नहीं की है ना। तो जब सेंस आपका येट का हिंदी मीनिंग अभी तक निकल के आए, तो उस केस में येट को नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज करते हैं। देखो जैसे वी हैव नॉट विजिटेड देयर येट, हम अभी तक वहां नहीं गए हैं, लेकिन इस वाले सेंटेंस में येट का मतलब अभी तक नहीं है, येट का मतलब है फिर भी। तो येट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है अभी तक और एक होता है फिर भी। यहाँ पे येट का क्या मतलब निकल के आ रहा है, फिर भी। अब इस चीज को आपको लिखना है क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो अपने जहाँ पे भी क्वेश्चन है उसके नीचे नोट कर लेना। यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है तो मैंने एक स्लाइड पे लिख रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन के नीचे ही नोट कर लेना कि येट के दो मीनिंग होते हैं भाई, एक तो क्या होता है फिर भी, और एक होता है अभी तक। तो जब येट का मतलब अभी तक होता है ना, उस केस में हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। और जब येट का मतलब फिर भी है, उस केस में वो कंजंक्शन होती है, ठीक है, दो चीजों को जोड़ने का काम कर रही है मतलब, ठीक है। जब फिर भी है तो क्या है, कंजंक्शन है, देखो जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रही है। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को येट जोड़ रहा है। और जो दो सेंटेंस, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ये हम आप भी कंजंक्शन में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, फिर भी फेल हो गया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें येट का दूसरा मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ पे ये भी लिख लो जो हमने पीछे अभी ऐड किया ना, जब आपका येट का मतलब अभी तक होता है ना, उस केस में वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड 2 चैप्टर्स सो फार, मैंने अभी तक 2 चैप्टर्स पूरे फिनिश कर लिए हैं, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड 2 चैप्टर्स सो फार, बिल्कुल ठीक है। सो फार को आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, सेंटेंस एकदम ठीक लिखा हुआ है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए भाई सारे सेंटेंसेस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जल्दी से नोट कीजिए इसको, आज हमें अपना प्रेजेंट खत्म करना है। हो गया, चलिए लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। इफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट
बट नॉट द टाइमिंग ऑफ दैट एक्शन। कह रहे कि अगर एक्शन इंपॉर्टेंट हो, जो काम हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो, उसकी टाइमिंग अगर इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है बट उसकी टाइमिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। एक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी मस्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। इफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अगर कार्य, एक्शन इंपॉर्टेंट है बट समय नहीं है ना, लेकिन समय नहीं, समय इंपॉर्टेंट ना हो कि एक्शन करना इंपॉर्टेंट है, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, वी हैव डन इट, हमने ये कर लिया, कितने समय में किया, कैसे किया, उससे मतलब नहीं है, बस हमने कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने कर दिया। वी हैव डन इट, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, कैसे जीते, कितने समय में जीते, वो मैटर नहीं करता, बस हमने बोला कि वी हैव वॉन द मैच। तो जब टाइमिंग इंपॉर्टेंट ना हो, एक्शन इंपॉर्टेंट हो, तो उस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। जैसे देखो, वी हैव डन इट, हमने कर लिया। वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने बहुत सी प्रोग्रेस की, कितने टाइम में की, प्रोग्रेस करने में कितना टाइम लग गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही बस हमने प्रोग्रेस कर दी है, ठीक है। तो वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, एक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया आपने इसको। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, कितने टाइम में जीते, कैसे जीते, मैटर नहीं करता, मैटर एक्शन जो हमने हो चुका ना वो इंपॉर्टेंट है, कि भाई जीत गए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस कर ली वो इंपॉर्टेंट है, काम निपट गया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वी हैव वॉन द मैच, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी गलती इसमें नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए, साइंस हैज गिवन अस मेनी इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। अब यहाँ पे देखो, टाइम को इंपॉर्टेंस दे दी गई, ठीक है, टाइम को इंपॉर्टेंस दे दी गई। अगर सिर्फ इतना ही बोलता, जैसे कि इससे नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, साइंस ने हमें बहुत सी इन्वेंशंस दी हैं, कैसे दी है, कब दी है, ये मेंशन नहीं किया गया, बस साइंस ने हमें बहुत सारी इन्वेंशन दी है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साइंस ने हमें बहुत सी इन्वेंशंस दी हैं, साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, ठीक है। तो इस केस में देखो, एक्शन इंपॉर्टेंट है, कब दी है, क्यों दी है, मेंशन नहीं किया गया, बस ये बोला कि भाई साइंस ने दी है, डेफिनेटली दी है, तो इसलिए ये सेंटेंस तो आपका हो गया ठीक। मैं लास्ट सेंटेंस की अगर बात करूं, बट यहाँ पे देखो, टाइम को इंपॉर्टेंस दी गई, अब की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है 19th सेंचुरी में साइंस ने हमें बहुत सी इन्वेंशंस दी थी, पुरानी बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है, टाइम को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि भाई 19वीं सदी में साइंस ने हमें बहुत सी इन्वेंशन दी थी। तो जब टाइम ऐड कर दिया, टाइम की इंपॉर्टेंस आ गई अब, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, अब हम सिचुएशन के हिसाब से लगाएंगे। आपको बताया था, याद करो, जब पास्ट इंडेफिनिट कराया था तो बताया था कि जब भी सेंटेंस में पास्ट वर्ड गिवन होता है, ठीक है, पास्ट वर्ड यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, है ना, प्रीवियस नाइट हो, 21st सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये भी तो पास्ट वर्ड है, 19वीं सदी बहुत पुरानी बात हो रही है ना, कि 19th सेंचुरी में साइंस ने हमें बहुत सी इन्वेंशंस दी थी, अभी अभी थोड़ी दी है जो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगा देंगे, तो पुरानी बात हो गई, दी थी 19th सेंचुरी में, तो यहाँ पे पास्ट वर्ड गिवन है। और जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट में, याद करो, अपने नोट्स में देखो, कि जब भी हमें सेंटेंस के अंदर पास्ट वर्ड गिवन होता है तो उस केस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कौन सा टेंस का यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये हैज गिवन ना आके क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे गेव का यूज करेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे इसको। साइंस गेव अस, साइंस ने हमें दी थी बहुत सी नई इन्वेंशंस 19th सेंचुरी में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे, तो फिर इस पे वापस नहीं आएंगे, जल्दी से पूछो कुछ प्रॉब्लम है तो। साथ साथ नोट भी कर लीजिए और जल्दी से बताइए कोई दिक्कत है तो, कोई समस्या परेशानी। बताइएगा भाई। जैसे ही नोट कर लो, गिव मी अ थम्स अप। नहीं, आज एक ही क्लास होगी 11 to 12।
12 बजे नहीं होगी आज, कल होगी, कल रखा देंगे, आज तो मुझे कहीं जाना है एक्चुअली। आशीष बोल रहे हैं मैम फोर्थ वाला दोबारा बता दीजिए। देखो बेटा, इसमें अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, इसमें टाइम था नहीं था ना, इसमें एक्शन इंपॉर्टेंट था, जो काम हमने कर दिया उस वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने वी हैव डन इट, हमने ये कर लिया, वो इंपॉर्टेंट है, एक्शन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने बहुत सी प्रोग्रेस की, एक्शन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कब की ये नहीं, ठीक है। तो जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो, टाइमिंग इंपॉर्टेंट ना हो, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल बोल दिया कि साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन, साइंस ने हमें बहुत सी इन्वेंशंस दी, अभी तक भी दे रही है ना साइंस इन्वेंशन, है ना। तो इसलिए इसमें हमें एक्शन इंपॉर्टेंट है, दी थी नहीं दी थी वो वाली बात नहीं है कि पुराने टाइम में दी थी। बट अगर मैं फोर्थ सेंटेंस की बात करूँ तो मेंशन कर दिया ना कि 19th सेंचुरी में दी थी, है ना, 19th सेंचुरी की बात करना चाह रहा है बंदा, तो पुरानी बात हो गई। और जब भी सेंटेंस में पास्ट वर्ड गिवन होता है तो हम उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कराई चुकी हूँ। तो पास्ट वर्ड लिखा है इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा इसीलिए, ठीक है आशीष, क्लियर है। अमन वर्मा कह रहे हैं कि टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, वेलकम अमन, जल्दी से अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है, सही जगह पर आप आ गए हैं, सब कुछ अच्छे से कराया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हम अभी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने 2 टेंस उठाए थे, उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर हम नेक्स्ट 2 टेंस उठाएंगे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, स्टार मार्क कीजिए, जितना भी लगा सकते हैं लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, या फिर इट की जगह दिस भी हो सकता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, है ना, या फिर दिस इज द सेकेंड टाइम दैट, या फिर इट इज द सेकेंड टाइम दैट, दिस इज द ओनली टाइम दैट। तो अगर इस तरह के फ्रेजेस से आपकी शुरुआत होती है तो उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सीधा सीधा क्वेश्चन। अगर आपको सेंटेंस की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, दिस इज सेकेंड टाइम दैट, ये पहली बार है ऐसा, ये दूसरी बार है ऐसा, ये सिर्फ अभी हुआ है ऐसा, है ना, तो इस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। देखो जो गलती बच्चे करते हैं ना, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम देने आने के बाद जब बच्चे मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि मैम ये हो गया, मैम ये हमने वो सोच के कर दिया, या मैं एक स्टूडेंट होती तो मैं क्या गलतियाँ कर सकती थी, है ना। तो सब चीज़ों के बारे में हम पहले ही सोच सकते हैं, तो वो गलतियाँ आप ना करो, इसीलिए मैं आपको पहले अलर्ट कर रही हूँ कि ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है। देखो कहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इस वाले कॉन्सेप्ट में, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, द सेकेंड टाइम इसमें, और एक वो जो आपको पास्ट इंडेफिनिट में कराया था, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम कराया था ना, कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से होती है, और उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया हो, कंडीशन भी थी साथ में, और उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया हो, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में कराया था कि नहीं कराया था। तो बच्चों को वहाँ और यहाँ में कंफ्यूजन हो जाता है। सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इट इज टाइम से, इट इज हाई टाइम से, बना के आ रहे हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट, ओ भयंकर, मतलब क्या करके आ रहे हो तुम। सेंटेंस की शुरुआत तो है किससे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से, और बना के आ रहे हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट। डिफरेंस है, ये इट इज टाइम है, ये इट इज द फर्स्ट टाइम दैट है, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, ठीक है। अगर आता है दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे ऐसे करके आते हैं, शुरुआत हो रही है इससे, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, ध्यान नहीं देते, एकदम से जल्दबाजी के चक्कर में वो बना के आ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसमें और उसमें डिफरेंस है, इस बात को समझना है, क्लियर है बात, चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, ऐसा पहली बार है, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, ऐसा पहली बार ही हुआ है अभी।
आई सॉ सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देखी है, ऐसा पहली बार हुआ है अभी कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देखी है। तो आई सॉ, आपने तो देखो गड़बड़ कर दी सॉ लगा के, सेकेंड फॉर्म लगा दी। बनाना क्या है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या करते हैं, आई के साथ हैव लगाओगे और सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है। साइड में मैं लिख देती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्ब की फॉर्म्स भी याद नहीं है, हालांकि बहुत बचपन का काम है, ये भी कराने का काम नहीं है, लेकिन स्टिल मैं सब बच्चों के बारे में सोचते हुए साइड में हम लिख देते हैं, ठीक है। सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म होती है हमारी सीन, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट इसको बनाएंगे, ठीक है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, दिस इज द ओनली टाइम दैट ही ड्यूप टू अस, दिस इज द ओनली टाइम दैट, सिर्फ इस बार ऐसा हुआ है, ठीक है। दिस इज द ओनली टाइम दैट ही ड्यूप, ड्यूप का मतलब क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। ड्यूप का मतलब क्या होता है, धोखा देना। ही ड्यूप्ड टू अस, ड्यूप का मतलब क्या, धोखा, 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 जो भी होता है हिंदी में देख लेना भाई, धोखा ही तो होता है, जय धनुष, धोखा, ठीक है। तो उसने धोखा, तो गलत है ना सेंटेंस। दिस इज द ओनली टाइम दैट से स्टार्टिंग है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना चाहिए था फिर तो ये, और बना क्या रखा है आपने, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, पास्ट इंडेफिनिट बना रखा है, तो उसको ठीक करेंगे ना। ही हैज जोड़ दो बस बीच में, ही हैज ड्यूप्ड टू अस, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी ड्यूप्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी ड्यूप्ड होती है, ड्यूप ड्यूप्ड ड्यूप्ड, ठीक है। तो ये आप लोगों का ही हैज ड्यूप्ड, बीच में जैसे ही आप हैज लगाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा अपने आप ही। अब एक बात सुनो ध्यान से, सभी स्टूडेंट्स हैं जो, हमारे पास यूट्यूब चैनल है रैंकर्स गुरुकुल, ठीक है। अभी उस पर ऑलरेडी आप लोगों की इंग्लिश की 2-2 क्लासेस चल रही है ना, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, तो बहुत सारी क्लासेस और भी होती हैं, तो ज़्यादा क्लासेस होने की वजह से अभी आप लोगों की क्लास सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन पे चलेगी, यूट्यूब पर नहीं चलेगी। फिर आप लोगों को एक अभी के अभी करना, तुरंत क्लास के बाद चैनल सब्सक्राइब करना है, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। आज इस पे 9:30 बजे क्लास होगी रात को, 9:30 PM, और जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं सारे मुझे यहाँ पे लाइव चाहिए रात को 9:30 बजे। बहुत ही ज़बरदस्त, जितने भी आपके CGL में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड वोकैबलरी है, वो सारी हम यहाँ पे करेंगे 9:30 बजे रात को 9:30 बजे हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वोकैबलरी करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश विद रशिका गुप्ता पे रात को 9:30 बजे लाइव रहना है, एक्सपेक्टेड वोकैबलरी सारी यहाँ पर करेंगे जितनी भी आप लोगों की पॉसिबल है, ठीक है। तो इस यूट्यूब चैनल को सभी लोग अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और रात को बेल आइकन को प्रेस करेंगे, रात को 9:30 बजे सभी लोग क्लास ज्वाइन करने आएंगे, लाइव क्लास होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड वोकैबलरी सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे। उसकी प्रिंटेबल शीट भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। प्रिंटेबल शीट भी मिलेगी जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो, सिर्फ 2 पेजेस में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिनोनियम्स के अच्छे क्वेश्चन सारे, चलेगा। ये फटाफट से नोट कीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। जितने ही बच्चे भी लाइव है सबका नाम देख लिया मैंने, सभी लाइव होने चाहिए क्लास में भी रात को 9:30 बजे। लिख लिया सबने, नोट कर लिया ये। अब देखो ये हमारा खत्म हो गया, अब इसके बाद हमारा शुरू होता है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो अब मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो हमने सबसे पहले किया था क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कंप्लीट हो गया। 2 टेंस एक साथ उठाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। मैं एक बार लास्ट में अच्छा समझती हूँ, एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू ये समराइज कर लो एक बार चीज़ों को, ताकि बच्चों को इजी हो जाएगी क्या क्या कर लिया क्या क्या रह गया, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये 2 टेंस हमने स्टार्टिंग में उठाए थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट की और यहाँ मैं बात करूँगी पास्ट की। फिर हमने उसके बाद 2 टेंस उठाए, पास्ट इंडेफिनिट जो कि हो चुका है, और साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूस,
ये भी हो गया, 2 टेंस फिर ये उठाए, ठीक है, पहले 2 टेंस ये उठाए, फिर 2 टेंस ये उठाए, फिर उसके बाद अभी अभी जो हमने किया है आज की क्लास में जो किया है वो क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आज की क्लास में किया है। तो ये 2 टेंस पहले उठाए थे, ये 2 टेंस आज की क्लास में कंप्लीट किए हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो चुका है ना, प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट के चारों टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, प्रेजेंट के चारों टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है पास्ट की, पास्ट में 2 हम कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम यहीं से स्टार्ट करना है हमें, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसके फिर हम स्ट्रक्चर्स नोट करेंगे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है। एक कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास में इसको शुरू करके इसको ख़त्म भी करेंगे, तो कल हमारा पास्ट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कल हमारा पास्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर फ्यूचर, मैंने जैसे कि बताया आपको कि फ्यूचर, कल भी बताया था कि फ्यूचर जो है वो मॉडल का पार्ट है। फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, विल शैल, और विल शैल क्या होता है, मॉडल होते हैं, तो वो मॉडल का पार्ट है। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से तो उसको टेंस में रखा भी नहीं गया है, बट स्टिल हम जो जो चीज़ें फ्यूचर से रिलेटेड है वो सारी यहाँ पे पढ़ेंगे, मॉडल के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम अपना टेंस भी खत्म कर लेंगे, ठीक है, प्रेजेंट पूरा हो गया है, ठीक है, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है। पास्ट के जो 2 टेंसेज हैं उनको कल की क्लास में ख़त्म करेंगे, कल हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की क्लास में, उससे पहले मिलते हैं रात को 9:30 बजे लाइव क्लास में, ठीक है, यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रशिका गुप्ता पे। तो फिर चलिए, कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी भाई, सभी स्टूडेंट्स लाइव रह के ही क्लास को अटेंड करेंगे। कल पास्ट खत्म करेंगे, और पास्ट में जो पास्ट परफेक्ट के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट जब हम करेंगे तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, अब उससे रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, और उसके लिए लाइव रहना ही ज़रूरी है। तो जितने भी क्लासेस आपकी पेंडिंग है आज खत्म कर लो सब, कल की क्लास में ज़रूर से सभी स्टूडेंट्स लाइव आके ही पढ़ेंगे। चलिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।